सावन के झूला ने मुझको बुलाया, सावन के झूला ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी गए वापस लाया, कांटों ने फूलों ने मुझको बुलाया, कांटों ने फूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी गए वापस आया। बड़ी एक मिठी आई, ओ याद बड़ी एक मिठी आई, उड़ती जरा सी मिट्टी आई, ओ नाम में एक चिट्ठी आई, चिट्ठी आई, उसने मेरे दिल को धड़काया, मैं परदेसी गए वापस आया, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी गए वापस आया। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट, लवली स्टूडेंट। मैं आपके उमंग और जोश को और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और मैं अपने क्लास में सबों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। लवली स्टूडेंट, परमपिता परमात्मा का असीम कृपा सबके ऊपर रहे। सब अपने अंदर अपने शक्ति को जागृत करने का प्रयास करें। लवली स्टूडेंट, आपके अंदर विशाल शक्ति है जिसे आपको जागृत करने की जरूरत है। और विवेक कुमार, आप इधर आ जाइए थोड़ा सा और आगे। और हम कहना चाहेंगे, सपनों की उड़ान को और जरा ऊपर ले चल, सपनों के उड़ान को और जरा ऊपर ले चल। मुश्किलें तो आएगी, उन्हें तू किनारा कर चल, रुकना नहीं, बढ़ते रहना मंजिल की ओर, सदा तू मेहनत की राह पर चल। लवली स्टूडेंट, इस संसार में तरह तरह के कष्ट हुआ करते हैं, जीवन को घेरने का लोग प्रयास करते रहते हैं, लेकिन जो अपने हौसले और मेहनत को काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखते हैं, उसके आगे कठिनाइयाँ टिक नहीं पाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बाज भी मजबूत पक्षी होते हैं, लेकिन उसको घेरने के लिए कौवा चारों पट्टी से वो चोंच मारले फुरते हैं, उस पर चारों पट्टी से उसको घेरने का प्रयास करते रहते हैं, लेकिन बाज क्या करते हैं, उससे बचने के लिए अपने उड़ान को क्या कर देते हैं और ऊपर ले चलते हैं। जहाँ लेकर चलते हैं वहाँ कौवा जा ही नहीं पाता है, जिसके कारण उसको तंग नहीं करता है, वह कठिनाइयों से बच जाता है। हमारी भी ज़िंदगी में तरह तरह के कठिनाइयाँ आएंगे, तरह तरह के दुख आएंगे, लेकिन हम अपने उड़ान को और ऊपर लेकर के चले जाएंगे, जहाँ पर कि कठिनाई रूपी कौवा हमको ठोकर नहीं मार पाए। हमारे आगे में कोई कठिनाई हमको डुला नहीं सके, हम अपने उड़ान को और ऊपर कर देंगे, जिसके कारण वो जहाँ जा ही नहीं पाएगा और धीरे धीरे वह गिर जाएगा। इसलिए अपने हौसले और मेहनत को इतना मजबूत रखिए कि आगे आने वाली कठिनाई वह नीचे ही रह जाए, कौवा के तरह छितिर बितिर होकर के भाग जाए। हम अपने आप को उस मंजिल की तरफ हम पहुंचाना चाहते हैं। लवली स्टूडेंट, आपके पढ़ाई को और हम आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आपका ध्यान मेरे क्लास की तरफ रहे। कृष्ण कुमार,
पेज नंबर 231। वाह, नहीं 231, पेज नंबर 231, वेरी गुड। और क्लास कितना है? क्लास 196। हाँ, वेरी गुड। आपके द्वारा प्रयास किया जा रहा है, और गलत या सही जो भी हो आप अपने दिमाग से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, हमें अच्छा लगेगा। कभी हम नहीं कहेंगे कि ये प्रश्न क्यों किए। आपके कमजोरी, आपके अंदर जो पढ़ाई का कमजोरी है उसे और स्ट्रॉन्ग बनाने का प्रयास करते हैं। बच्चा बार बार गिरते हैं बचपन में, लेकिन पापा उनको बार बार उठाते हैं, मम्मी बार बार उठाती है, और उठते चलते चलते डगमगाते हुए लगा छड़कन मार देता है। वही लड़का एक दिन धावक बनता है, रनर बनता है, और अपने जीवन में नाम करता है, इसे भी अपने पैर पर चलना शुरू करता है। उसी तरह आप हैं, शुरू में आपके द्वारा कुछ गलत भी होगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलते जाइए। बोलना, आपके बोलने से हमारा हौसला बढ़ता है। प्रश्नावली कितना है? 14A। शेष भाग है लवली स्टूडेंट, भारतीय वन गणित से है। किस गणित से? भारतीय वन गणित से। भाग 1 में 96 के भाग 1 में 1 से 6 तक क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं भाग 1 में। अब भाग 2 में 231 पेज नंबर से है, 7 नंबर क्वेश्चन से है। आप देख सकते हैं, आपके 14 ये है आपके सामने प्रस्तुत। आप ज़रा सा इस किताब को देखेंगे ताकि यह नहीं लगे कि जहाँ तहाँ से हो गया, उसको एक ओर से हम मेरे द्वारा बताया गया है। 14 14A। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ 14A है। 14 में ए में 1 से 6 तक यहाँ तक बता दिए थे भाग आपको 96 के भाग 1 में। अब यहाँ देखिए, आप देख रहे हैं पेज नंबर 231। आप यहाँ देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन से आपका 16 नंबर क्वेश्चन तक है, 17 तक है। 7 से 17 तक मात्र क्वेश्चन है। ये भाग 2 में बता रहे हैं, अधिक क्वेश्चन है, मात्र 10 क्वेश्चन है इसके सामने, ठीक है। और 6 क्वेश्चन पूर्व में बता चुके हैं भाग 1 में। चलते हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि देख मिला लिया जाए 7 का ए में, यदि समलम चतुर्भुज, देखिए वहाँ ABCD में AB समांतर CD, AB 22 सेंटीमीटर, CD 8 सेंटीमीटर, ABCD के बीच की लंबाई दूरी 10 मीटर, तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा? यही है क्या? देखिए ABCD क्या है? समलम चतुर्भुज है। एगो कितना? AD 8, BC कितना? लंबात्मक दूरी, बीच की लंबात्मक दूरी, इसको लंब को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लंब को। लंब को किसको? शीर्ष लंब डाला जाता है ना, या उस पर डाला जाता है, जिसको एक लंब डाला जाता है ना। ये लंबात्मक दूरी है। ये कितना मीटर है? 10 मीटर। आप जानते हैं समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जानते हैं सूत्र क्या होता है? बोलो कृष्ण को। 1/2 गुना शीर्ष लंब। साफ साफ बोलना है। पंडित जी के नाम हा, अगर जो पंडित जी नहीं मंत्र जानते हैं, ब्याह शादी करना और गरुड़ ध्वज कहते कहते बीच में ऊ करके स्वाहा, इसे भी करता है कहीं। और कहीं कहता है कि लड़का लड़की का शादी होता है, शादी के वक्त उस तरह से मंत्र पढ़ते पढ़ते भुला जाते करके बस फिर पूरा कर देता है। तो ऐसा पंडित जी से बियाह नहीं करना है तुमको ठीक है। वो पंडित जी हो जो थोड़ा सा मंत्र पढ़ने में टंच रहना चाहिए, ठीक है। कृष्ण कुमार पढ़ के सुना पंडित जी की तरह ना। 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुना शीर्ष लंब, ठीक, उस पंडित जी के तरह नहीं करके अति कर देना, ठीक है ना। तो चलते हैं समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। लवली स्टूडेंट 1/2 समांतर भुजा का योग गुना शीर्ष लंब। 1/2 समांतर भुजा ये दोनों होता है, कहता है 22 और 18 है, जोड़ दिया। शीर्ष लंब लंबात्मक दूरी दिया है, कहता है स्वाभाविक है। 22 और 8 जोड़ेंगे, 8 2 10 30 होगा, गुना
10 है, 1/15 बार में कटेगा, 15 पर एगो जीरो होगा, 200 होगा, है ना? नहीं 150 होगा। 150 कितना होगा? 150। 150। और क्षेत्रफल क्या होता है? घन मीटर में होता है ना? नहीं क्या होता है? क्षेत्रफल वर्ग वर्ग मीटर। में होता है। वर्ग मीटर को चाहे स्क्वायर। कोई दिक्कत? नहीं। चलिए, 1 नंबर आप समझ गए। आपके सामने 7 का सेकंड नंबर क्वेश्चन है ना, यदि ए बी प्लस सी डी, देखिए ए बी प्लस 40 सी डी, 40 ए मीटर और बी ये हुआ और सी डी ये हुआ, ये हुआ। यानी समांतर भुजा का योग दिया है कितना, ये भी 40 है ना? हाँ। ये समांतर भुजा होता है समलंब चतुर्भुज में, 40 मीटर समांतर ये दोनों वो समांतर समांतर। पहले से पढ़े हैं, जरा कोई बड़ा बात नहीं है, ये दोनों समांतर चतुर्भुज और दोनों का योग दिया है कितना, 40 मीटर और ए बी और सी डी के बीच की दूरी कितना मीटर, 5 मीटर ए बी और सी डी दोनों के बीच की दूरी 5 मीटर लंबात्मक दूरी दिया है कितना मीटर, 5 मीटर जिसको शीर्षलंब कहते हैं, हाँ है ना? हाँ दिया है तो एबीसीडी का क्षेत्रफल स्वाभाविक जानते हैं सूत्र से, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजा का योग गुना शीर्षलंब, हाँ, शीर्षलंब समांतर भुजा होगा ए बी और सी डी ना होगा, और गुना शीर्षलंब यहाँ क्या है ए और एन ए एन, ठीक है? ए बी और सी डी कितना दिया है, 40। दे लिए दोनों का योग दिया ना, ए बी प्लस सी डी, ठीक है? दोनों गुण ए एन शीर्षलंब है, ए एन 1/2 समांतर भुजा का योग कितना 40, शीर्षलंब आती दोनों के बीच की दूरी 5, 2 से कटाएगा 20 बार में कटेगा ना, अब 20 पंचे कितना होता है 100 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? नहीं चलिए आगे 7 का 3 नंबर, ये देखिए 3 नंबर आप किताब में आपको दिखाया है, जिस समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 57 मीटर और 83 मीटर है। समांतर चतुर्भुज का मीटर दिया है ना, लंबाई कितना दिया है 57 मीटर और कितना 83 मीटर दिया, 16 मीटर लंबात्मक दूरी होगा, 16 मीटर कितना है लंबात्मक, सूत्र से समलंब चतुर्भुज के क्षेत्र 1/2 आधार है समांतर चतुर्भुज का योग, तो कितना है 57 प्लस 83, 57 प्लस 83 गुना लंबात्मक दूरी कितना 16, तो दोनों को जोड़ोगे ना, 3 10 हाँ 14 होगा ना, 7 3 10 करो 0, 8 5 13 1 14, ठीक है? 14 तो काटेगा 7 बार में ना, एगो जीरो रहेगा, और 70 गुना 16 करोगे इतना वर्ग मीटर। कोई दिक्कत बोलो? नहीं। तो क्षेत्रफल तीनों का निकाल लिया, क्षेत्रफल निकाले के समलंब चतुर्भुज का दोनों समांतर भुजा का योग रहना चाहिए और लंबात्मक दूरी रहना चाहिए, शीर्षलंब चाहिए। कोई दिक्कत बोलो? नहीं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए, समांतर चतुर्भुज समांतर भुजाओं का योग गुना शीर्षलंब, तो बीच की दूरी को ही शीर्षलंब कहते हैं, बीच की दूरी को आप कंस्ट्रक्शन खींचते थे इससे ऐसे करके खींचते थे, वही शीर्षलंब। कोई दिक्कत? नहीं। आप चलिए आगे चलिए। एक समलंब चतुर्भुज के 2 समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः देखिए 105 मीटर और 141 मीटर है, दोगो है ना समलंब चतुर्भुज का, और लंबात्मक दूरी देखिए 141 मीटर और 100 मीटर, ये दोनों दिया हुआ है और लंबात्मक दूरी नहीं दिया है, तथा इसके बीच का क्षेत्रफल दिया है इतना वर्ग मीटर। तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी लंबात्मक दूरी ज्ञात करें। सूत्र में पाटी कितना, 2 समांतर भुजाओं का योग 1 गुना ऊंचाई, इसके बाद क्षेत्रफल, पाटी के गो 4 समांतर भुजाओं का योग है ना, एक पाटी, दूसरा शीर्षलंब 2 पाटी, तीसरा क्षेत्रफल पाटी 3, कितना पाटी 3 पाटी में ये दोनों भुजाओं का योग तो दिले, 2 को भुजा दिया है, इसके बाद क्षेत्रफल दिया है ना, तो हम बोले थे कि अगर क्षेत्रफल दिया रहे तो सूत्र वही लगाना, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग कितना है बोलो, योग 141 है ना, दोनों को योग कर दोगे समांतर भुजा, योग मतलब जोड़, और गुना शीर्षलंब कितना दिया है
नहीं दिया है, सिरसलम नहीं दिया है, तो ए एन मान लो, हाँ वही ना। कोई चीज़ मानो एन रहो चाहे कोई चीज़ रहो, एन कर दो, क्षेत्रफल इतना दिया, 1/2, ये दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा 242, 242 एन रहे करेगा 242, स्वाभाविक 2 से कटेगा 2 1 2 2 दूनी 4 2 1 2 के बारे में 141, 121 गुना कितना ए एन, 121 गुना ए एन बराबर कितना बराबर 6655 6655। हाँ आई ए एन के साथ ही गुना में तो कहाँ आएगा, मेरा भाग आएगा आई कटाओगे तो के बार में कट जाएगा 55। आता लंबात्मक दूरी कितना मीटर 55 मीटर। कोई दिक्कत नहीं नहीं ये 55 मीटर आपने निकाल दिए। तो स्वाभाविक है कि अगर लंबात्मक दूरी दिया रहे और क्षेत्रफल दिया रहे तो आपका क्या निकलेगा, लंबात्मक दूरी निकलेगा। ठीक है, वह पार्टी 2 गो लंबाई में, समांतर भुजा की लंबाई में एगो देगा और एगो नहीं देगा, नहीं देगा तुमको एक्स मान लीजिए। हाँ पार्टी इसमें 4 है, पार्टी 4 कैसे कि एक क्षेत्रफल है, एक समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा यहाँ ए बी और डी सी है, ये दोनों पार्टी में से दोनों दिया रहे और कभी कभी एक वो दिया रहे। तो यहाँ पार्टी 1 2 3 4, ये 4 पार्टी में आपका 3 पार्टी हमेशा दिया रहेगा। ठीक है, हाँ दोनों क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, हमको पकड़ना उनके दिमाग को कि आप क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं। ध्यान रहे इधर, उनका बाज की तरह झपट्टा मारना है, जो तुमको झराने के लिए सोचता है ना, तुम उड़ान को तेजी कर दो, तुम उसके ग्रिप में मत आओ। ध्यान रखना मेरी बात को, तुम उनके ग्रिप में मत मारो। वो दाव में जिस दिन तुम्हारा दाव में आए तुम उठक कर उसको पटक दो, तुम उसी टाइम उनको तुम अस्थिर हो जब तक तुम्हारा दाव ना आया। जिस दिन दाव आए, एक आदमी काफ़ी परेशान कर रहा था, परेशान इतना कर रहा था, काफ़ी परेशान, जिसको परेशानी का सहारा नहीं। एक बूढ़ा पंचायत सचिव था, हमको बोल रहे हैं कि इंजीनियर साहब अगर वो बहुत परेशान कर रहा, ढेर दिन से परेशान, जिस दिन दाम में आए उठा करके बाजारिए देना। और वही दाम में रहते रहते जिस दिन आया समय, उन कड़कड़ा कर उनको पटक दिया गया, बाप माई करने लगा। और फिर से उनको अभी तक होश नहीं है, नाम सुनते हैं उसको जो है कि दांते लग जाता है। तो आदमी को बाज की तरह उड़ान भरोगे तब तक अस्थिर रहो जब तक तुमको दाव नहीं मिला। जैसे दाव मिलेगा तो परेशान करने वाले आदमी के ऊपर में जाके चढ़ जाना, वही होता है। ध्यान रहो इसमें पार्टी, ध्यान दो, आपको दिमाग लगाना। पार्टी के 1 2 3 4 पार्टी में 3 पार्टी हमेशा दिया रहेगा, तो चौथा निकल जाएगा। किससे निकलेगा, समीकरण से निकलेगा। समीकरण आज नहीं, समीकरण एक ऐसा चीज़ है जिसको बताएं कोई गणित में चलता है, या अंक गणित हो सब गणित में। इसलिए सर्वप्रथम आपको समीकरण हल करने के लिए 1 से 2 साल पहले आपको बताए थे कि कतनों कठिन। अब देखिए क्षेत्रफल दिया है, प्रश्न में दिया है यहाँ, और दोनों लंबाई दिया है, और शीर्षलम नहीं दिया है, वही लंबात्मक दूरी है ना। तो उसको ए एन मानो चाहे एक्स मानो, एक के बात निकलेगा इतना मीटर, कोई दिक्कत नहीं। बात को पकड़ना है, पकड़ोगे बात। 4 पार्टी में 3 पार्टी दिया है, चौथा तो निकालिए देंगे समीकरण पर बैठा के। अगर आप नहीं निकाल पाते हैं तो इसका मतलब आपका समीकरण कमज़ोर है, आप अपने लाइफ को कमज़ोर कर रहे हैं। ठीक किसके तरह, दुशासन के तरह, जो जंघा तोड़ दिया था। माँ कह रहा है कि बेटा झाँप करके नहीं आना है, ऐसा तुमको पत्थर अमर बनाना चाहते हैं, लेकिन बेटा इतना होशियार है कि किसी दूसरे के बहकावा में आकर के पत्ता बांध लेता है। अरे भाई आपका माँ क्या कह रही हूँ ना, देखो दूसरे के बात में कौन ची आ रहे हो, और कच्चा छोड़ करके अदरी कर दिया, मर दिया। तो कच्चा ज़िंदगी में अपना उस जगह को मत छोड़िए। जो चीज़ आप सीखते हैं उस चीज़ में परिपक्व हो जाइए। कच्चा होइएगा तो दिक्कत होगा। चलते हैं, पार्टी 4 3 रहेगा तो निकलेगा नहीं 4, पार्टी 4 3 रहेगा तो निकलेगा, ये को तो निकल भी करेगा। तो वही तो हम बोल रहे, पार्टी 4 3 दिया रहेगा। मैथ इसी को कहा जाता है, मैथ का दुनिया, ये इसी का दुनिया नाम है मैथ का नाम। ये दिमाग कहता कि स्टूडेंट में है कि नहीं 4 पार्टी दिए तीसरा निकाल सकता है कि नहीं, कोई दिक्कत।
4 पार्टी में 3 दिया है तो चौथा निकल जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 7 8A कितने 9A, यदि समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समांतर CD, देखिए ये भी समांतर CD AB बराबर कितना 34। चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है कितना 432 मीटर। AB और CD के बीच की दूरी कितना है 16 मीटर। तो CD निकालिए। CD क्या है ये दो समांतर भुजा है AB और CD। दो समांतर भुजा में एगो दिया है, दूसरा दिया है, दूसरा क्या है सीडी वो बोले थे कि 2 गो में एगो देगा और कहीं कहीं दोनों देगा। ये देखिए एगो दिया है, दूसरा नहीं दिया है। और लंबात्मक दूरी दिया है कितना 16। मान लिया दूसरा CD कितना 8। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजाइड समलंब चतुर्भुज। टी वहाँ होगा जहाँ टी बता। हाँ यहाँ ट्रेपेजाइड है। ट्रेपेजाइड यानी कि अगला समलंब चतुर्भुज, एरिया ऑफ समलंब चतुर्भुज। या हिंदी में कितना बार बार बोलोगे। जब हम अपने लैंग्वेज को धीरे धीरे अंग्रेजी की तरफ ले चलते हैं, हिंदी अंग्रेजी दोनों समझेंगे, है कि नहीं। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजाइड यानी समलंब चतुर्भुज का हम एरिया क्षेत्रफल 1/2। समांतर भुजा इसमें कौन कौन है और CD या DC, AB और DC है ना। अब गुना शीर्षलंब, शीर्षलंब क्या है ये क्षेत्रफल दिया 432 1/2। AB के तो दिया 34। CD क्या माने हो CD नहीं माने हो तो X मान लेना, चाहे रहने दो CAD। अब गुना कौन चीज 16 रहने दो 1/2। CD प्लस देखो 34 प्लस CD ये 16 है तो कट जाएगा, गुना में रहेगा ना ब्रैकेट बंद। भले तुम इसको नहीं काट सकता है, ये ब्रैकेट बंद होकर के यहाँ सब गुना में काट सकता है इसको। के बार में 8 बार में 8 इधर गुणों में इधर आएगा तो किस में आएगा भाग में आएगा ना। ये कटाओगे तो 5 बार में करता है, 54 बार में कितना बार में करता है कोई दिक्कत। इधर 34 प्लस CD 34 प्लस CD को यू पट्टी करो 54 को ई पट्टी। बोले थे टोटल को ऊ पट्टी ले जाओगे ई पट्टी लाओगे तो चिन्ह नहीं बदलता। बोले थे ना। देखो 34 प्लस CD को ऊ पट्टी ले जाओ, 54 को ई पट्टी ले जाओ, कोई दिक्कत क्या। और यह भी बोले थे कि जिसका मान निकलना है उसको बायां पक्ष करना है। तो मान इसमें किसका निकलना है सीडी का। ये किधर है इस साइड दायां पक्ष, उसको किधर ले जाना है ये माइंड होता है। जब समीकरण सिखाए थे तो अज्ञात राशि को हमेशा बाएं तरफ से लाने का प्रयास करना है। तो अज्ञात राशि यहाँ क्या है CD, जिसको हमको मालूम करना है। तो इसको ऊपट्टी कर दो तो टोटले को उठा दिया तो कोई अंतर नहीं हुआ, है ना। अब ये देखो कुछ में प्लस में तो इधर कौन चाहिएगा माइनस। CD बराबर 54 में 34 गया कितना हुआ 20। यही दूसरा समांतर भुजा 20 आ गया, कितना आ गया 20। उल्टा ये नीचे रहना चाहिए ऊपर रहना चाहिए, एक के बात हुआ कोई दिक्कत है। तो 2 समांतर भुजा में एक भुजा दिया था निकल गया, दूसरा है कितना निकला 20। कोई दिक्कत। पार्टी कितना 4। 3 पार्टी दिया रहा, चौथा निकलेगा। देखो 3 पार्टी दिया है, क्षेत्रफल दिया है, एक समलंब चतुर्भुज का भुजा की लंबाई दिया है समांतर भुजा का, एगो शीर्षलंब दिया है। तो इसमें समांतर भुजा का के गो रहता है इसमें 2 गो रहता है, योग न रहता है। योग मतलब जोड़। एगो दिया है जोड़ा और दूसरा दिया है लंबाई दिया है 1 2 3 है, चौथा निकल जाएगा कोई दिक्कत। ऐसा अचर पचर दिमाग नहीं करना, खटपट नहीं करना, कुछ बड़का बात नहीं है, कोई बड़ा बात नहीं। 4 पार्टी में 3 पार्टी दिल्ली रहेगा। आप देखो खाली आगे बढ़ो। हम आपके 9 सेकंड का देखिए, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है दिया है ना। तो ये को पार्टी दिया, उधर 3 पार्टी होगा हो गया ना। अरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। फिर से बोलो तुम लोग 1/2 1/2 ऊंचाई। कोई दिक्कत बोलने में दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं। अगर दिक्कत हो तो बोलना।
तो क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है? 204 1/2 सूत्रे से होता है गुना समांतर भुजा का अनुपात दिया है। क्या दिया है? अनुपात तो समांतर भुजाएं निकालिए। तो मना की अनुपातिक राशि x एक। तो पहला समांतर भुजा कितना होगा? 7x और दूसरा समांतर भुजा कितना होगा? 10x कोई दिक्कत? नहीं पहले भी पढ़ा है अनुपातिक राशि, किसी का अज्ञात राशि हो इतना अनुपात में, तो माना कि अनुपातिक राशि x, तो उसमें 2 गो भुजा है, तो पहला भुजा समांतर भुजा 7x है, दूसरा समांतर भुजा 10x। तो समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, समांतर भुजा का पहला कितना? 7x, और दूसरा कितना? 10x और गुना कितना? ऊंचाई कितना? 12। 10 7 17, आई कट जाएगा 6 बार में 12 कटेगा ना। और 7 दूनी 34 होता है ना। हाँ 17x गुना 6 कितना होगा? 102। 17 छके 72 से 102। x बराबर कितना? 204। इसलिए x बराबर 2 गुना में तो नीचे आएगा, के बार में कटा? 2 बार। x का मान 2 निकला। पहला समांतर भुजा कितना है? 7x। 7x का मान कितना? 2 कितना हुआ? 14 मीटर। दूसरा समांतर भुजा कितना है? 10x का मान कितना? 2 कितना? 20। अतः समांतर भुजा 14 और 20 निकल गया ना। कोई दिक्कत? नहीं ख्याल रहे, ऊंचाई दिया था, क्षेत्रफल दिया था, समांतर भुजा का योग अनुपात में दिया था। समांतर भुजा का योग अनुपात में दिया लेकिन दोनों दिया था, हाँ दोनों। दिया तब तो कहिएगा कि चारों दिए थे भाई, चारों दिए थे। हाँ। एक पार्टी 1 2 3 4, लेकिन बीच का जो दिए थे उसमें आप अनुपात में दिए थे, क्लियर नहीं दिए थे कि एक भुजा ये एक भुजा। तो मना का अनुपातिक राशि x, पहला 7x तो दूसरा 10x का वैल्यू निकाल के उसका निकाल दें। कोई दिक्कत? नहीं कोई दिक्कत हुआ? नहीं नेक्स्ट लवली स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10, लोकेट ऑन द ब्लैक बोर्ड। आपका ध्यान, आप गौर से ब्लैक बोर्ड को देखिए। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 12 मीटर, उसका क्षेत्रफल एवं उसकी भुजा परिमिति ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये छूट गया है। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 12 मीटर और है 16 मीटर। कितना? 16 मीटर तो 2 गो विकर्ण का लंबाई दिया। कौन चतुर्भुज है? समचतुर्भुज। कौन चतुर्भुज है? समचतुर्भुज है भाई। और उसके विकर्णों का लंबाई दोनों दिया है, 12 मीटर और 16 मीटर। समचतुर्भुज में 3 गो विकर्ण होता है ना? हाँ हाँ? क्या होता है? हाँ, समचतुर्भुज D1 और D2। तो D1 कितना दिया भाई? 12 D2 कितना दिया? अगर 2 से कटाओ 6 16 के 96। कोई दिक्कत नहीं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल दिया। कहता है एरिया क्या होगा? एरिया लो ना भाई, धरल है। एरिया क्या होता है? 1/2 D1 गुना D2, एक विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। बोलो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 D1 गुना D2, अर्थात विकर्णों का गुणनफल। पहला विकर्ण 12 और 16 कटाओ 6। समचतुर्भुज का भुजा ज्ञात करना है। तो ये कहता है भुजा ज्ञात करिए। यहाँ देखिए भुजा सेकंड में क्या कर रहा है? भुजा। तो भुजा निकालने का सूत्र होता है उसके विकर्ण का अध्याय का स्क्वायर, उसके विकर्ण के पहला विकर्ण का अध्याय का स्क्वायर प्लस दूसरा विकर्ण के अध्याय का स्क्वायर का रूट अंडर। बोलो बोलो समचतुर्भुज का विकर्ण निकालना हो, उसके विकर्ण को अध्याय करके स्क्वायर करना है और दोनों को जोड़ के रूट अंडर करना है। हाँ, तो उसके विकर्ण का अध्याय किसे? 2 से भाग 2। अध्याय किसको कहता है? 2 से भाग तो पहला विकर्ण D1/2 का होल स्क्वायर, D2 का होल स्क्वायर का रूट अंडर। D1 कितना? 12,
बटे कता 2 का होल स्क्वायर, D2 कता 16/2 का होल स्क्वायर। 12 को 2 से भाग दोगे 6 का स्क्वायर होगा, 16 को 2 से भाग दोगे तो 8 का स्क्वायर है। 6 के 36, 8 64, 100 का वर्गमूल 10 गुना 10 में 1 और 10। 10 मीटर। उसकी भुजा कितना निकल गया? 10 मीटर। 10 मीटर। बोलो क्या कोई दिक्कत नहीं है? एनी प्रॉब्लम? नहीं। नो। इधर देखो अति नहीं करना है। तो ये अपना अपना माइंडलिटी दो, हंसने की जरूरत नहीं। जो हंसा और जो मान लीजिए कि पढ़ाई के प्रति वो सोच रहा है थोड़ा सा, वो पीछे हट जाए। सीरियस लो, जिसको सीरियस करे। अब तुम्हारे पापा को कोई पीट रहा है, तुम उधर को नाम जाके हंस रहा है, तो स्वाभाविक लोग कहेगा कि उनका बेटा पागल है। तुम्हारा पापा को कहीं धक्का मार दिया, वो कर रहा है, तुम खैनी लटपटे हो जा रहा है। अरे जाएंगे तब तक उसका पराने छूट जाएगा, तो वहाँ जाके कुंज करेगा तुम। तो हर चीज़ का सीरियस देखा कि कोई जाके छुआ, उसको ऊपर 6 इंच छोटा करने का भय लगाना, छुएगा नहीं। ऐसे थोड़े होता है। ये घमंड वाली बात नहीं है। हम किसी को टोकते नहीं हैं, लेकिन कोई हमको टोकेगा तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। भारत की तरह हमला हम किसी पर नहीं करेंगे, लेकिन तुम हमको करता है हमला तो तुम्हारा घर घुस के मारेंगे। ये रहना चाहिए नियत। ध्यान दो, आपका ध्यान यहाँ पर रहे। क्या कि हम बीच बीच में आपको उल्टा हम पूछ सकते हैं। समचतुर्भुज का जो भुजा निकाला जा रहा है वो कर्ण जैसे निकाला जाता है वैसे ही निकला है कि 90 डिग्री पे कटता है ना, तो उसके आगे कर्ण होता है, फिर वही D1 का आधा D2 का आधा करके ये D1 का आधा, आई D2 का आधा 90 डिग्री पे आधा। कट रहा है वहाँ सेंटर। हाँ, तो ये अभी अच्छे बता दी। यहाँ देखो, ध्यान दो, यह समचतुर्भुज का विकर्ण कितना डिग्री पर करता है? 90 डिग्री पर। एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। क्या करता है? समद्विभाजित करता है। अगर इसको D मानता है तो ये D1 का आधा होगा, आधा। और इसको D2 मानता है तो D2 का आधा। अगर इस जगह 90 डिग्री का कोण होगा तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कौन सी होगा? कर्ण होगा। और कर्ण ही भुजा होगा। कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर का रूट अंडर ना होगा। वही कर्ण का आधा करके स्क्वायर कर दो, कर्ण का आधा करके स्क्वायर कर दो, वही कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर रूट के अंदर, वही भुजा होगा ये कर्ण। कोई दिक्कत? बोलो। नहीं। बात जब चले तो पूरा उस पर चले, उस पर अधूरा मत रहो। हम बोले कि वो स्कूल की तरह नहीं, आपका अपना है, आपका अपना नॉलेज है, अपना अथी है, अपना शिक्षण संस्थान आपका अपना पर्सनल अपने घर का है। अपरिमिति होता है 4 गुना 1 4 रहे किया, एक भुजा आप करते निकालते? 10 चौके 50 होता है ना? नहीं। कितना होता है? 40। 40। कोई दिक्कत? नहीं। परिमिति मीटर स्क्वायर दे दें? नहीं। मीटर स्क्वायर किस में होता है? क्षेत्रफल में। किस में होता है? क्षेत्रफल। याद रखो, मीटर स्क्वायर सिर्फ होता है क्षेत्रफल, कभी भी नहीं देना। ये ठोस दिमाग रखना, ठोस में तनियो तक कमी नहीं रखना। अब क्षेत्रफल आधार गुना शीर्ष लंब, क्षेत्रफल कितना दिया है? 96। कहीं दिया है? कौन क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है क्या? कहीं दूसरा क्वेश्चन आ गया है? वही है, उसमें ऊंचाई बोल रहा है ज्ञात। उसमें ऊंचाई ज्ञात करनी, ये है ऊंचाई। तो क्षेत्रफल आपका कितना निकला है? 96। तो सूत्र होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल सम चतुर्भुज का आधार गुना ऊंचाई। क्या होता है? आधार गुना ऊंचाई। क्षेत्रफल कितना दिया है? 96। आधार आपका कितना? 10। वही आएगा, वो आएगा सब 10 10 10 10 10 10। इस पर लंब डाल दो, या मान लीजिए जो भी हो, ऊंचाई वही होगा। कितना होगा? 10 होगा। मैं ऊंचाई निकालने के लिए कहता, ऊंचाई क्या करता है? निकालने तो आधार गुना ऊंचाई, आधार कितना है? 10। ऊंचाई रहने दो, उधर से भाग दो, कितना? इतना मीटर। इस तरह से आप देखते हैं कि समलंब चतुर्भुज का क्या क्या निकाल लिए। आप निकाल लिए सबसे पहले उसका विकर्ण अगर दिया रहे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। और जब क्षेत्रफल निकल जाएगा, भुजा अगर निकालना है तो D1
उसका आधा करके दोनों का स्क्वायर करोगे, कर्ण निकालोगे तो भुजा निकल जाएगा। और जब भुजा और क्षेत्रफल निकल गया तो समलंब चतुर्भुज का ये निकल जाएगा परिमिति 4 गुना 1 भुजा, भुजा निकली। फिर ऊंचाई निकालोगे, सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज का 1/2 आधार गुना शीर्ष, आधार 10 है, शीर्षलंब क्षेत्रफल निकल ले 96। कोई दिक्कत? इस तरह से आप देखते हैं कि अगर वो चीज़ अवेलेबल तो अगला आप निकाल सकते हैं। अब देखिए कि यह इतना कड़ा क्यों पड़ते हैं। मान लिया जाए कि इसका कहीं यूज बहुत कम होता है, लेकिन सरकार ने इसी को टेस्ट क्यों लेता है आपके, मान लिया जाए कि कंपटीशन लेता है तो इनको दे करके आपको टेस्ट लेता है आपके दिमाग को कि इतना जल्दी क्यों आप क्यों हल कर सकते हैं। वह देख सकता है कि वह सरकार इतना, मान लीजिए कंपटीशन जो भी देता है, वह देखता है कि इतना कठिन समस्या को इतना सेकंड में, इतना मिनट में ये हल कर सकता है। अगर आगे इनको काम करने के लिए देंगे तो वह हमारे काम को उतना ही तेज़ी से खींचेगा। इसीलिए उसी स्टूडेंट को वह चुनता है, वह लूज वाले को नहीं चुनता है जो कि ये को 5 मिनट में बनाना है तो 8 मिनट तक वो सोचते रहता है। वह सोचता है कि उनको लाके कुछ करेंगे, ये हम अपने डिपार्टमेंट का बदनामी करेंगे। इसीलिए ये देखिए, ये चीज़ वो देता है कि आपका माइंड कितना तेज़ी से हल कर सकता है। और जैसे आपको हल कर देता है आपके माइंड, फटाक सिलेक्शन में आपको लेता है, वही स्टूडेंट तुरंत उसको चयन करता है, सूची में आ गया उसका नाम। तो ये कोई कहता है कि हार्ड दे दिया, हार्ड पंचे दे दिया, वो तो आपका माइंड का देख रहा था कि आपका माइंड कितना काम करता है। आपका माइंड उससे बेसी जो तेज दिया है टाइम, उससे बेसी आप काम कर सकते हो, उनके लायक है। यू आर सिलेक्टेड, आप सेलेक्ट हो चुके हैं। यू आर फेल्योर, आप फेल्योर हो चुके हैं। फेल्योर गया, जब आप उस सेकंड में नहीं आए तो उसका इच्छा है भाई, आपका माइंड उतना कम नहीं करता है। इसलिए माइंड को तेज बनाओ, एकदम जितना है उससे पहले बनाओ। एक समचतुर्भुज 11, प्रत्येक भुजा कितना 17 मीटर, और इसके एक विकर्ण की लंबाई कितना, 16 मीटर, इसका एक दूसरा विकर्ण क्षेत्रफल और ऊंचाई ज्ञात करना। आप सूत्र से जानते हैं भुजा, भुजा स्क्वायर करो, अच्छा भुजा निकालोगे तो रूट अंडर दोगे, यही ना हुआ। अभी आगे में देखें, अभी मनीषा बताई कि बीच में समलंब ये कर्ण बनता है, तो इधर लंब होगा, इधर आधार होगा, उधर कौन होगा, कर्ण होगा। भुजा की तरफ क्या होगा, ये भुजा स्क्वायर निकालो, कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो भुजा साइड, हाँ ये साइड स्क्वायर, हाँ तो ये D2 ये कैसे कर दिया, D1, हाँ ठीक है। हाँ ये भुजा निकालना है, हाँ हमको D2 निकालना है। क्या है दूसरा विकर्ण, दूसरा विकर्ण निकालना है ना। तो D2 को यहाँ रहने दो, आई है प्लस में तो वो किधर जाएगा, भुजा स्क्वायर माइनस D1/2 का होल स्क्वायर होगा, D1/2 का होल स्क्वायर माइनस साइड, वही भुजा आ गया इसको। ये तुम D2 निकाल रहा है तो ये जाएगा माइनस में, ये जाएगा माइनस है। तुम ये D2 निकाल रहा है तो D2 इधरे रहने दो, मान लिया रह गया इधरे, तो ये प्लस में है D1 तो उधर क्या होगा माइनस। तो भुजा स्क्वायर माइनस D1 का ई होना चाहिए, इसके बाद ई होना चाहिए। भुजा कितना दिया है, एक विकर्ण की लंबाई कितना है 16 मीटर, 16 मीटर। भुजा कितना दिया है 17 मीटर, 17 मीटर। यहाँ गलत है ना, 16 है, यहाँ गलत है, ये पहले ही इधर जाना चाहिए, साइड पहले इधर नहीं तो घट जाएगा। यहाँ देखो ध्यान से, हमको D2 निकालना है, दूसरा विकर्ण निकाल, तो इसको इधरे रहने दो। ये प्लस में है, इधर जाएगा तो भुजा पहले रहेगा, तब ये जाएगा माइनस में, जाएगा ना। तो भुजा पहले ये D2, यह देखो ध्यान से, D2 का होल स्क्वायर जो निकालेगा तो भुजा का स्क्वायर, अब माइनस क्या होगा, ये D1 का स्क्वायर होगा ना। भुजा कितना है 17, भुजा कितना है 17 का होल स्क्वायर है। D कितना है, विकर्ण की लंबाई 16, 16/2 का होल स्क्वायर होगा
हाँ 17 289, 8 का आधा होगा 4 4 चौके 16, तो घटाओगे तो कितना होगा 289 में 8 16 का आधा होगा 8 8 कितना 64, 289 में 64 गया कितना होगा 225, कितना 225। D2 जब निकालोगे D2 ऐसे होल स्क्वायर तो इधर रूट अंडर कितना होगा 225 स्क्वायर है 225 15 225 होगा ना। तो D2 बटे 2 बराबर कितना 15, 2 नीचे में तो 15 दूनी 30 आएगा ना, आएगा ऐसे गुना होगा ना, होगा गुना। हाँ तो D2 बराबर 15 दूनी 30, यहाँ देखिए आंसर निकल गया। तो दूसरा विकर्ण कितना निकला। 30। अब एरिया जब निकालेगा एरिया समचा तरबूज का, तो 1/2 D1 माइनस D1 इंटू 1/2 D1 कितना 16 और D2 कितना 30, कटाओगे 15 बार में 15 गुना 16 240। एरिया है तो मीटर स्क्वायर। हाँ अब यहाँ से आने के लिए कैसे देखोगे, जब एरिया है तो तुम सिर्फ मीटर देगा तो तुम उस जगह तुम्हारा नंबर कट जाएगा, स्क्वायर दोगे मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं बोलो। नहीं 12 नंबर किसी समलंब चतुर्भुज की भुजाएं कितना है 24 दोनों भुजा दिया है, शेष दो भुजाओं का भुजाओं में प्रत्येक 13 मीटर हो तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए ये 24 है हाँ और दूसरा कहता है 48, या जरा गौर से देखना। और कहता प्रत्येक में से दो में से एगो 13 दिया है, शेष दो भुजाओं में एगो कितना दिया है 13। ये 13 है। तो अभी आप पहले पढ़े थे कि जगह समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है, पता है आपको हैं? हाँ अगर ये 13 है, ध्यान दीजिएगा ये क्या है 13 है और टोटल 48 में 24 घटाओ कितना आ जाएगा 24 घटाएंगे तो 24 आएगा। 24 आएगा। हाँ तो ये 24 हो गया, तो हाँ। ये 24 हो गया, ध्यान देना। तो अब कहता है कि इससे इसको यहाँ मिला दो, अब कितना मिला दो जितना यहाँ बनता, जितना का ये दोनों भुजा समांतर है ना, हाँ ये जगह जितना कोण बनेगा उतने कोण यहाँ बनेगा। हाँ एक अंतर कोण बराबर होता है। हाँ ये जगह कोण जितना बनेगा हाँ, ये जगह जितना कोण बनेगा उतने कोण यहाँ बनेगा ना। जरा गौर से देखना, ध्यान रखो कि ये 24 आ गया बीच में, और 24 में ये आएगा कितना 12, ये कितना आएगा 12, ये कितना दिया है क्या दिया है 5 दिया है, 5 दिया नहीं है, वाट दिया है। ये क्या दिया है वाट। अब देखना जरा सा गौर से, ये अन यहाँ ये अन जो है होगा, ये थोड़ा सा घिंचने मत ही हुआ है, ये अन यहाँ होगा ये लंब, ये अन क्या होगा लंब, ये कौन सी होगा कर्ण, ये कौन सी होगा आधार। तो अगर ये अन निकालोगे तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ये अन लंब है ना, ये कर्ण कितना 13, आधार कितना 12, इधर भी 12 इधर भी 12, 12 बड़ा कितना 24, अब बीच में बचेगा कितना 24 कितना हुआ 48। ध्यान दीजिए फिगर में थोड़ा थी है 13 तो उससे बराबर 44 कितना आया 5, 25 का 5 आया, शीर्षलम आ गया। अब एरिया हमको निकालना है समलंब चतुर्भुज का, तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, समांतर भुजाओं का योग दिया 24 और 48, ऊंचाई आप कितना निकाले 5, जोड़ोगे तो 72 आएगा, 2 से कटाओगे 36 गुना 5 करोगे इतना आएगा। कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से ये हो गया। आगे बढ़िए आप 13 नंबर, एक समलंब चतुर्भुज 2 समांतर भुजाएं क्रमशः 21 मीटर और 12 मीटर, अगर तीसरी भुजा पहली 2 भुजा पर लंब हो और चौथी भुजा की लंबाई कितना 15 मीटर। क्षेत्रफल निकालिए। देखिए गौर से, ये टोटल कितना दिया है 12। अब कहता है कि इससे इस पर लंब डाला जाए, इससे इस पर कौन चीज डाला जाए
तो लंब तो 90 डिग्री न होगा। हाँ जरा गौर से देखिए, इसके समांतर एगो और भुजा खींच दो। हाँ ठीक है, मान लिया समलंब चतुर्भुज दो तरह का होता है, एगो समांतर समलंब चतुर्भुज होता है, समांतर समलंब चतुर्भुज उसके अंदर बनाया जाता है। हाँ ये देखिए, इसके बराबर एक भुजा खींच दिए ना, हाँ यहाँ भी कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री और यहाँ कितना डिग्री है, 90 डिग्री यह वहाँ प्रश्न से कहता है कि हम लंब डालते हैं, लंब डालते हैं, ऊपर से इन्हें कहता है कि हम टेढ़ा खींचते हैं। एक भुजा को हम क्या इस पर डालते हैं, लंब और उसकी लंबाई कितना है, 12 मीटर। एक समलंब चतुर्भुज के दो समांतर भुजाएं क्रमशः 21 मीटर और 12 मीटर है। 21 मीटर टोटल है और कितना है, 12 मीटर है। कहता अगर तीसरी भुजा पहली दो भुजा पर लंब हो, तीसरी भुजा 1 2 3, तीन, हाँ पहली भुजा पर ये लंब हो 90 डिग्री हो, और चौथी भुजा की लंबाई 15 मीटर हो। चौथी भुजा की लंबाई कितना हो, 15 मीटर 15 मीटर हो, तो क्षेत्रफल ज्ञात करिए। इसका चित्र इस तरह से बनेगा, ये कितना है, 12 मीटर, छोटका रहेगा, हाँ अब बड़का नीचे में फैलल रहता है। हाँ इसके समांतर तुम 12 ले लो, और टोटल इसका कितना है, 21 मीटर, तो घटा के इधर लिखो, 9 तो है टोटल जोड़ोगे तो कितना हुआ, 21 तो यहाँ तक तुम कितना रखो, 12 उस 12 में 9 जोड़ दो कितना होगा। 21 ये कह रहा है कि लंब डालते हैं, हाँ इसको क्या डालते हैं, लंब, वो जो एक भुजा जो है इस इतने हम लंब डालते हैं इस पर, ठीक है। हाँ तो ये कितना हुआ, 12 मीटर, 12 मीटर, ये भी हुआ 12 मीटर, नहीं ये तो लंब डालते हैं, ये 12 मीटर नहीं होगा। यहाँ देखिए, इससे इस पर लंब डालते हैं, तो इसी का समांतर एक लंब और खींच लिए, हाँ खींच लिए। जरा ध्यान दो, ये 12 तो ये भी कितना, 12 21 में 12 घटाओ कितना, 9 ये कितना, 15 ये कौन सी हो गया, बोलो ये कौन सी हो गया, ये क्या निकलना है, लंब बराबर कौन सी है ना, सूत्र होता है लंब बराबर कर्ण स्क्वायर घटा आधार। तो कर्ण यहाँ 15 घटा आधार कितना 9, 15 15 225, 81, 225 में 81 घटाओ 144, बराबर है 44। तो पी कितना निकल गया 12। अब वो कहता कौन सी है, जो पी होता है वही लंबात्मक दूरी होता है, वह पी क्या है, लंबात्मक दूरी जिसको ऊंचाई कहते हैं, हाँ वही ना। और दो समांतर भुजाओं के बीच की वो दूरी होता है, दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी को लंबात्मक दूरी कहते हैं, उसी को हम शीर्षलंब कहते हैं। और उसका सूत्र जानते हैं, समलंब चतुर्भुज का 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। कौन ऊंचाई, वो लंबात्मक ऊंचाई जिसको लंब निकाले हैं, वही ना। 1/2 समांतर भुजाओं का 12 और 21 दिया, यहाँ 12 प्रश्न में दिया है, हाँ और ऊंचाई आप निकाल चुके हैं कितना 12 12, दोनों को जोड़ दो, कटाओ 2 से 6 कटा के इतना, कोई दिक्कत। यहाँ क्या किया, वो शीर्षलंब को नहीं दिया है, दिया है शीर्षलंब को है। और वो क्या किया है, वो क्या है, कहता कि यहाँ लंब डालते हैं एक भुजा, तो जैसे आप लंब डालते हैं तो दूसरा भुजा भी उसी तरह यहाँ बना दो। तो जब ये 12 है तो इतना भुजा कितना होगा 12 और टोटल वो कितना दिया है 21 तो 21 में आप 12 घटाते हैं कितना आता है 9। तो ये कौन सी होगा 9। जब ये आधार हो गया 9, आप प्रश्न में कहता है कि चौथी भुजा कितना है 15, तो ये होगा कौन सी कर्ण, और ये कौन सी होगा आधार। तो कौन सी निकालना है लंब, लंब बराबर सूत्र रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, हल करो कर्ण कितना अरे लंब कितना 12। जब ऊंचाई निकल गया तो सूत्र होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई की जगह कितना बढ़ा 12, समांतर भुजा का योग तो दिले है, निकल गया ना, कोई दिक्कत। एक समलंब चतुर्भुज 2 समांतर भुजा, समलंब के 2 समांतर भुजा इतना तरफ दिया है ना। स्वाभाविक ख्याल रखोगे कि बड़का नीचे देना, बड़ा वाला ये दोनों में कौन है, छोटा वाला तो ऊपर में इसे रख दो। चित्र बनाने वक्त कंस्ट्रक्शन भी बनाओगे तो ख्याल रखो बड़का नीचे फैला रहता है,
वो ऊपर में छोटा रहता है, समलंब वही में होता है, कभी भी होता है इस तरह से होता है हैं? ये दोनों भुजा क्या आपस में समांतर होता है, समांतर बराबर ना, बराबर कैसे होगा रे? ये कैसा है, ये कैसा है? तो ये 40, तो यहाँ इसको खोद के निकाल दो, 40 काट दो, 40। अच्छा 56 में 40 गया तो बचा इधर बाबू को 16। बस फटाक है कि आधार निकाल दिया। अब तीसरी भुजा वहाँ 20 दिया है, देख लो है यहाँ। चौथी भुजा की लंबाई कितना है? 20 है चौथा। ये कौन सी है? कर्ण। ये कौन सी है? ये कौन सी निकलेगा? लंब। तो लंब बराबर सूत्र कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 20 20 हाँ 400, 16 सलंगा 256, 400 256 144 12। शीर्षलंब कता है गया 12। अब क्षेत्रफल एक बेटे समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, 40 प्लस 56 ऊंचाई कितना निकला? 12। कटा उटा कितना? कोई दिक्कत? चलते आगे की तरफ। बगल क्या करती है? अंतिम क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन था, 14 ए में था, 14 ए का ना ये अंतिम क्वेश्चन है लवली स्टूडेंट। 17 क्वेश्चन है। अच्छा 17 क्वेश्चन, 14 नंबर ए बी सी डी चतुर्भुज है, ध्यान दीजिए। ए बी समांतर कौन सी है? डी सी। ए बी पूरे समांतर डी सी, ठीक है। ए डी पर लंब है ए बी, ए डी पर लंब है, ए बी पर लंब है, किस पर है? ठीक है लंब है, ये 90 थी, ये 90, ये दिया है 40। अभी बताएं बी सी कितना? 40। डी सी कितना? डी सी 40 परसनेस का रहा है। ई 40 ही 40 मान लिया। चतुर्भुज का कौन सी निकालना है? क्षेत्रफल। जब ई 40 तो ई कितना? 40। इसका टोटल लंबाई कितना? 72 में 40 घटा दो, 32। ई होगा कितना? 32। ये हो गया आधार, ये होगा कौन सी? कर्ण। ये हो जाएगा कौन सी? लंब। लंब बराबर सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर माइनस, बताना नहीं पड़ेगा। पहले से जो चीज़ बार बार प्रयोग हो उसको सामने में रखा जाता है, ध्यान रखोगे। जो चीज़ बार बार प्रयोग रहे उसको क्या कहते हैं? सामने में रखो। जैसे मोटरसाइकिल का चाबी, आप आइए तो जैसे नहीं फेंक दीजिए, आप जैसे कहीं से आते हैं तैसे फेंक दिया फिर अपना काम करने लगे, नहीं, एक जगह उसका बना के रखिए कोई, और जैसे आप आइए फटाक वहाँ पर लगाइए। जब आपको अर्जेंट कोनो काम लगता है फिर आप जाते हैं उस चाबी को देखने के लिए, आप कहीं फेंक दिए, इधर गए उधर गए इधर, नहीं, आपको तो वहाँ अर्जेंट लगा है, 2 मिनट में न जाए तो कोई तरह का बात हो जाएगा, आप उसी जगह ला करके रखिए कितना बड़ा काम, फिर आपको तो पूरा संतुष्ट आप मन में कहा मुरा वहीं है, गए फटाक उड़ा करके। तो जो अर्जेंट चीज़ होता है उसको हमेशा सामने में रखा जाता है, ख्याल रखोगे, उसको भुलाया नहीं जाता है, नहीं तो बौकाहा कहेगा। चाबी कहीं धर दोगे पता नहीं चलेगा, कहीं धर दो वो पता नहीं चलेगा। तो याद रहा, ज़िंदगी में रख दो कि जो अर्जेंट चीज़ होता है उसको सामने में रखा जाता है। आप सब्जी का सारा आइटम बनाते हैं तो सब्जी का सारा मसाला आप सामने में रखते हैं, नमक रख दो 4 कोस दूर में, पता नहीं चलेगा, चुरा के 3 कोस दूर में, तो कहाँ सब्जी तुम अनहोनी बना देगा। तो कहने का मतलब जो चीज़ अर्जेंट हो जीवन में वो चीज़ को सावधानी से सामने में रखा जाता है। आप देख रहे हैं कि ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, सूत्र तो 3 होता है, कर्ण लंब और आधार। तो ये अर्जेंट चीज़ है, बार बार जो सामने में आए, हमने बोले कि जो जो बार बार चीज़ का जरूरत होता है उसको सामने में रखा जाता है, ठीक है। इसको रट लोगे है ना, कर्ण बराबर लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का रूट अंडर, बिना कहले, ये अपना अक्ल होता है, उसको कहा जाता है, ध्यान लीजिए, जिसको इसको ये चीज़ कहा जाता है कि उसको अपना माइंड नहीं है, ऐसे कहा जाएगा। जैसे तुम ये चीज़ भुलाओगे या कहीं कहोगे, कहेगा कि उसको अपना माइंड नहीं है, उसको अपना दिमाग नहीं, इसी का नाम होता है। इसलिए अपना दिमाग होता है, जो चीज़ अर्जेंट है उसको कभी ज़िंदगी में कभी क्या वाला है, कभी ज़रूरत पड़े तो क्या वाला को अच्छा बक्सा में रखो। अर्जेंट चीज़ में आपका मैट्रिक का मार्कशीट होता है, आप ग्रेजुएशन भी करते हैं तो वहाँ मैट्रिक का मार्कशीट लगेगा, वहाँ भी लगेगा, क्या जन्म तिथि उसी में रहता है।
इंटर करोगे, बीए करोगे, पॉलिटेक्निक करोगे, आईआईटी करोगे, नीट का एग्ज़ाम का निकाल के डॉक्टर बनोगे, वहाँ भी तुम्हारा मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगेगा। इसलिए 10 क्लास धमाकेदार होता है, जीवन भर हुआ तुम्हारा वो काम आएगा। तो जहाँ काम आएगा तो सर्टिफिकेट को एक बक्सा खरीद लो, अपना सारा सर्टिफिकेट उसमें सुरक्षित रहे। जब जरूरी है फटाक उसे निकाल लो, ऐसे नहीं फेंको उसको। उस स्टूडेंट को कहा जाता है उसको अपना माइंड में है ख्याल रखना। तो जो चीज़ सूत्र का आपका प्रयोग होता है उसको आप रट के खा दो कि बार बार देखते ही आते हैं तो उसको रटिए जाए, कतब भुलाएंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए कि आप लंब निकाल दिए थे क्षेत्रफल का 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब, ऊंचाई कितना 24 आप निकाल चुके हैं। हाँ। लगा के निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप जरा पढ़िए न, जरा सा आप इनको समझिए कि आपको हम कैसे बता रहे हैं। बनाने का सब बनाएंगे, आपको ये चीज़ बताए कि जो अर्जेंट चीज़ है उसको हमेशा संभाल के रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो दिए थे पते नहीं चल रहा है, नहीं। अर्जेंट चीज़ वो भी है कि आपका बाल बच्चा है, आपके बाल बच्चा है, आप अगर बड़े हैं, आपका बेटा और बेटी है, तो उसको नज़र पर रखा जाता है, उसको सामने में रखा जाता है। अगर उसको सामने में नहीं रखिए तो वो किधरों भूला जाएगा। अगर मान ले भीड़ भाड़ है और वो किधरों जरा सा सामने में नहीं है तो वो छटक जाएगा। तो फिर उस भीड़ में तुम खोजते रहो, छाती पीट रहा बेटा रे बेटी रे। अरे उसको तो सामने में रखा जाता है ना, आपको सेंस नहीं था। आप छोड़ करके एक छोटा सा बच्चा आप छोड़ करके मायके चले जाते हैं और बेटा कहाँ जाएगा, वहाँ कुआं में जाके वहाँ खेलेगा कि क्या करेगा, ये नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ तार जाके छू लेगा, कहीं जाके ट्रक में चपा जाएगा। और जब घटना हो जाता है, नदी में जाके डूब के मर गया, घटना हो जाता है, छाती पीटता है बेटा है। तो जानते कि जो चीज़ अर्जेंट है उसको सामने में रखा जाता है, वो भुला सकता है। अब भुला सकता है तो तुम उसके वियोग में मर सकता है। तो इसीलिए बेटा हो बाप हो, कोई भी जो आपका अर्जेंट है, जो आप अधिक महत्वपूर्ण है, उसको सामने में रखा जाता है और सुरक्षित रखा जाता है, पीछे नहीं पछताना पड़े। ठीक है, क्षेत्रफल वही जानते हैं 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। ऊंचाई कितना दिया है, या दिया है सब। ऊंचाई कितना दिया है, यहाँ देखिए 11 दिया है ना। क्षेत्रफल निकल गया। अब 1 वर्ग मीटर में कितना खर्च होता है, 3.5 टका। और कितना वर्ग मीटर तुम निकाला, 220। गुना कर दो 770। कोई दिक्कत, युवा पेंट टेंट कहीं करेगा। तो उस समय हम बता रहे थे कि इंजीनियरिंग के दुनिया में जाओगे तो इसका क्षेत्रफल निकाल दोगे। और क्षेत्रफल 1 मीटर वर्ग मीटर में दाम लिखा है, उसको गुना कर दो, कह दो इतना रुपया लगेगा, क्या दिक्कत। आपका सरकारी नौकरी नहीं लगता है तब 30,000 40,000 टका महीना कमाने का दवा थोपते हैं कि अगर आप ट्रेंड हो जाते हैं। 40,000 प्राइवेट, आपको सरकारी नहीं लगता है तो पर भी अगर सिर्फ टंच खा ले रही है हम आपको ठीक देते हैं, लेकिन आपको उतना भी नहीं है तो सरकारी जो या लगेगा, प्राइवेटों में आदमी कम करना, भूखे मरेगा थोड़े। इसलिए ये सारा चीज़ें आप जान कर करिए। चलिए आगे, उज्जवल भविष्य की ओर जाना है लवली स्टूडेंट। अपने जीवन को अंधकार में नहीं रखना। अगर जीवन को अंधकार में रहोगे तो पीछे चल करके नींद नहीं लगेगा, तुम सोचेगा कि हमने ऐसा नहीं किया, हमारा क्या होगा। इसलिए ब्राइट फ्यूचर की ओर उड़िए और जीवन को चमकाने का प्रयास कीजिए, दूसरे के फेर में नहीं रहिए। ABCD एक समांतर कागज का टुकड़ा है, इसमें 4 A और C के बीच की दूरी करना 24 सेंटीमीटर। AC और B और BD की दूरी कर्म सा 8.4। इतना कागज के टुकड़े का क्षेत्रफल। यहाँ ध्यान दिए, समलंब ये सम चतुर्भुज है। कौन चतुर्भुज है, 7.6, एगो 8.4 और दूसरा कितना है 24। तो D1 कितना है D1 24 और D2 देखो कितना है 7.6 और 8.4, दोनों को जोड़ दो कितना हुआ 16 सेंटीमीटर। वो किया अलग अलग कर दिया विकर्ण को। वह क्या किया, विकर्ण को अलग अलग तोड़ दिया है और तोड़ के छोटका टुकड़ा दिया है। तो टुकड़ा दिया तो नहीं जानते जोड़ने के लिए क्या है। हाँ। एगो पहला D देवे किए कितना
24 और दूसरा डी तोड़ तोड़ के देने से कौन चेगा, दोनों को जोड़ लिए कितना हुआ 16 सेंटीमीटर D2। क्षेत्रफल तो जानवे करते 1/2 D1 गुना D1 कितना 24 और D2 आपको जोड़ के आया है ना, कटा के देते हो, कोई दिक्कत। वो आपके माइंड को टेस्ट करता है कि देखते हैं करता है, तो आधा आधा देवे किए तो जोड़ नहीं देंगे। और सूत्र जानता है D1 इंटू D2 1/2 D1 गुना D2। एगो D1 आप दे लिए हैं, D2 को आधा आधा तोड़ दिए तो जोड़ नहीं देंगे हम, उतना दिमाग नहीं रखेंगे। समझ में आ रहा है, आपका ध्यान यहाँ पर है। ये 17 नंबर अंतिम क्वेश्चन है। लवली स्टूडेंट, जरा सा गौर से देखो, ये पढ़ाई नहीं है, आपको पहले भी बोले, ये आपके माइंड को विकास करना है कि किस तरह से आपका माइंड विकसित हो, आपका माइंड किस तरह से छलांग मारे। ये है, देखिए ये आकार यहाँ दिया हुआ है, इसमें दिया विकर्ण कितना दिया 8 मीटर, कितना मीटर दिया 8 मीटर ये गो लंब डाला है कितना 3 सेंटीमीटर यहाँ देखिए विकर्ण D1 कितना 8, एगो ऊंचाई कितना 3 और दूसरा ऊंचाई कितना 6 दिया है, ठीक है। त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल निकालो, इधर का निकालोगे, यहाँ लंब डाला है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब होता है। 1/2 आधार कितना दिया 8, शीर्ष लंब कितना दिया है 3 दिया है ना, कटाओगे 4 में 4 किया कितना होगा 12 स्क्वायर होगा, क्यों कि यहाँ क्षेत्रफल है। एक चीज को हम बार बार बोलते हैं, वो मिस्टेक नहीं करना। दूसरा देखें, जब इधर का क्षेत्रफल निकालोगे, ये भी लेटा है इस पर, तो ये इस पर लेटा है तो ये आधार होगा, ये कौन सी होगा शीर्ष। हम बार बार बोले कि जो लंब डाला जाए तो वो लंब होता है, जिस पर डाला जाए वो क्या लाता है आधार है। क्या होता है आधार, जिस पर लंब डाला जाए हम तुम पर चढ़ जाएंगे तो आधार कौन होगा कृष्ण तुम्हारा कुछ उम्र निकल जाएगा, हम कौन जाएंगे जिस पर चढ़ जाना करना, तो जो होता है जिस पर लंब डाला जाए वो आधार होगा। ये जो लंब डाला जाए लंब होता है। तो 1/2 आधार कितना 8, इधर से भी लेटा यही है, इधर से भी लेटा यही है, आखिर बेटा यही है। नहीं नहीं वो गलत हुआ, देखो ये 8 हुआ, शीर्षलम कितना हुआ 6, इधर से शीर्षलम 6 और उधर से शीर्षलम 5 है 3 है इधर, वहाँ पर स्नेम दिया है। तो इधर से 6 दिया, कटाओ ने 4 में 6 24 और उधर कितना निकलना था 12। तो दोनों ABCD दोनों क्षेत्रफल जो निकालोगे ना तो दोनों को जोड़ दो, है ना, आधा भाग इधर और आधा भाग इधर, तो इधर 12 निकला, ये 24 मिला के 36। कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। यह आप लोगों के सेवा में प्रस्तुत किए। जय हिंद जय भारत।